एक बार गोलोक धाम में कृष्ण प्रिया श्री राधा रानी जी ने श्री गोविंद से पूछा कि हे माधव, कंस आपका सगा मामा होते हुए भी आपके माता पिता को घोर पीड़ा देता था, निरंतर आपका अपमान करता था, आपका संतों का मजाक उड़ाता था। आपको मार देने के लिए उसने सारे प्रयास किए, कभी किसी को भेजकर तो कभी किसी को भेजकर हत्या के प्रयत्न करता रहता था। फिर भी उस महापापी के ऐसे कौन से पुण्य थे कि उसे आपके हाथों परम मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राधे, कंस जो कुछ भी करता था और सोचता था वो सब मेरे ही बारे में होता था, चाहे वो उसका गुस्सा हो, द्वेष हो या भय के कारण, पर वो हमेशा मेरा ही स्मरण करता था। उसकी यादों में हमेशा मैं ही रहता था। जो व्यक्ति हर वक्त मुझे याद करेगा, जो हर वक्त मेरा ध्यान करेगा, उसे मैं मोक्ष जरूर दूंगा, चाहे वो मेरा विरोधी ही क्यों ना हो। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर होता है कि इसका उपयोग किया जाए समाधान ढूंढने में। आज आपके पास जो कुछ भी उपलब्ध है, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसका सदुपयोग कर सकते हैं। कोशिश करें कि हमेशा अपनी जिंदगी में दोगले लोगों से गहरा संबंध ना रखें, क्योंकि ये जब नाराज होते हैं तो ये सीधा आपकी इज्जत पर वार करते हैं। एक बार सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, मौन और मुस्कान दोनों में क्या अंतर है। भगवान श्री कृष्ण ने एक मनमोहनी प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि मौन और मुस्कान दो ऐसे शक्तिशाली हथियार होते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को खुद से दूर रखा जा सकता है। एक बहुत छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ जो काफ़ी हद तक आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगी। एक 80 वर्षीय बुजुर्ग के दिल का ऑपरेशन हुआ। बिल आया 8 लाख रुपए। बिल देखने के बाद बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर डॉक्टर ने कहा कि आप रोइए मत, मैं इसे कम कर दूंगा। बुजुर्ग ने कहा कि ये बिल मेरे लिए बहुत कम है। 8 लाख क्या, मैं 10 लाख रुपए तक का बिल आपको देने में समर्थ हूं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आंसू तो सिर्फ इसलिए आए हैं कि प्रभु ने इस दिल को 80 वर्षों तक संभाला, मगर उन्होंने कभी आज तक कोई बिल नहीं भेजा, और आपने सिर्फ इस दिल को 3 घंटे संभाला और बिल थमा दिया 8 लाख रुपए। वाह रे मेरे प्रभु, आप कितना ध्यान रखते हैं। आज इंसान जानते हैं दुखी क्यों रहता है। इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण ये है कि इंसान उन लोगों को देखता है जो उससे ऊपर होते हैं, जो उससे ज़्यादा कामयाब होते हैं, उससे ज़्यादा सफल होते हैं, जबकि इंसान ये देखना भूल जाता है कि इस दुनिया में लाखों इंसान ऐसे हैं जो तुम्हारी जैसी जिंदगी सपनों में सोचते हैं। अगर आप हमेशा अपनों से ऊपर देखते हैं सिर्फ इसलिए कि आप उनसे छोटे हैं, तो निसंदेह आप परेशान ही रहेंगे, दुखी ही रहेंगे। तो एक बार उन लोगों को भी देख लेना जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा नीचे हैं। हमें लगता ये है देखने में कि वो इंसान अगर सफल है तो भगवान ने और किस्मत ने उसका साथ दिया है, लेकिन कभी हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उस इंसान ने अपनी जिंदगी में संघर्ष कितना किया है, उसने कठिनाइयों का कितना सामना किया है। जानते हैं, जितने भी नायक और महानायकों के चरित्र हमारे सामने हैं, अगर हम उनका जीवन परिचय देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उन्होंने ये मुकाम कितनी कठिनाइयों के रास्ते पर चलकर हासिल किया है। आराम से बैठे रहने से और किस्मत का रोना रोने से आज तक कभी किसी का वक्त नहीं बदला। हाँ, मगर वक्त खत्म जरूर हुआ है, लेकिन वक्त बदला नहीं है। आज का इंसान अपने लिए पैसा तो चाहता है, लेकिन शॉर्टकट तरीके से मेहनत कम करना चाहता है। वो कहता है कि पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन वही पैसा इंसान से पूछता है कि तू पहले कुछ कर तो सही ताकि मैं आऊं। एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ धाम गए।
वहां उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। नारद जी श्री हरि से बोले कि प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कोई फल अच्छा नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने उनसे कहा कि ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के माध्यम से ही हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों का बुरा हाल है। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा जिंदगी में। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद जी ने कहा कि अभी एक जंगल से मैं आ रहा था। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा देखकर भी वो नहीं रुका। वो उस पर पैर रखकर दलदल को लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर के बाद वहां से एक बुजुर्ग साधु गुजरे। उन्होंने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को उस साधु ने बचाना चाहा, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, बताइए ये आपका कौन सा न्याय है? नारद की बातें सुनने के बाद श्री हरि बोले, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरें मिली। वहीं दूसरी तरफ उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य इतने बढ़ गए कि उसकी मृत्यु सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। मैं आशा करती हूँ कि इस कहानी का जो भाव है वो आप बखूबी समझ गए होंगे कि जीवन में सत्कर्म, जीवन में अच्छे कर्म हमें हमेशा करते रहने चाहिए। कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। कभी कुछ बुरा होते हुए भी अगर आप देखते हैं तो कम से कम एक बार उसे सही करने का, उसे रोकने का प्रयास जरूर करें। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछती हूँ। अगर आपको पता चले कि जो गिफ्ट आप सामने वाले को उसके जन्मदिन पर दे रहे हैं, अगर वही गिफ्ट आपको आपके जन्मदिन पर वापस मिलने वाला है, तो क्या आप सामने वाले को बुरा तोहफा देंगे? आप उसे अच्छा तोहफा ही देंगे ताकि आपके हाथ में भी अच्छा तोहफा आए। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे पास ही लौट कर आते हैं। इस बात को हम जितनी जल्दी मान लेते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। हम में से कई लोगों को यही लगता है कि कोई भी क्रिया या शब्द ही हमारे कर्म होते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारे द्वारा सोची गई अच्छी या बुरी बातें भी हमारे कर्म में ही आती हैं। जो विचार हम सामने वाले के लिए सोचते हैं वही घूमकर हमारे पास भी जरूर आते हैं। हम यदि दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे तो सामने वाला भी हमारे लिए कभी अच्छा नहीं सोचेगा। आपके साथ ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि आपने किसी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी आपके साथ बुरा होता है। आप रिश्तों को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके हाथ से फिसल जाते हैं। आप उन्हें संभाल नहीं पाते। जब हम इन सुधार की कोशिशों से हार जाते हैं, तब हम भी बदले में उस इंसान के साथ और बुरा करने लगते हैं। हम यही गलती करते हैं। यहाँ आपको जान लेना चाहिए कि आपने भले ही इस जन्म में उस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ा, उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया, मगर आपने अपने पिछले जन्म में जरूर उस इंसान के साथ, उस आत्मा के साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर किया होता है। जानबूझकर भले ही नहीं किया हो, लेकिन अनजाने में आपसे जरूर हुआ होगा। यही वजह है इस जन्म में आप उस इंसान के साथ अपने कर्मों को भोगते हैं। जब आप इस ज्ञान को अपने साथ लेकर चलते हैं तो
तो आप अपने साथ बुरा करने वाले हर इंसान को माफ़ करने में बहुत आसानी महसूस करेंगे। आप ये जान चुके होंगे कि जो भी आपको मिल रहा है वो सब आपके ही कर्मों का फल है, आपके ही कर्मों का खाता आपके सामने है। अब अगला स्टेप आपका क्या होगा? क्योंकि आप अपने पुराने कर्मों को नहीं बदल सकते, बेहतर है कि आप अपने इस जन्म में कुछ ऐसा करें कि आपके बुरे कर्म कम हो जाएं। यानी कि उन बुरे कर्मों का जो असर है उसको आप ज़रूर कम कर सकते हैं अच्छा व्यवहार करके, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा। वरना इस जन्म के कर्मों का फल आपको अगले जन्म में ज़रूर भुगतना पड़ेगा। हम सभी ने ऐसी माँ ज़रूर देखी होगी जो बच्चे को झूले में लेटा देती है और घर के सारे काम करने लगती है। घर के सारे कामों को करते हुए भी उसका ध्यान बच्चे पर ही रहता है। उसकी नज़र बच्चे पर रहती है कि कहीं वो रो ना रहा हो। यहाँ माँ ने अपनी प्राथमिकता बिल्कुल तय कर रखी थी कि उसे सबसे पहले अपने बच्चे का ध्यान रखना है। बच्चा उसके लिए पहले नंबर पर होता है और बाद में होता है घर का काम। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ मन ही हमारा छोटा सा बच्चा है जिसका हमें हर पल ध्यान रखना है। हम ऑफिस, घर, क्लास कहीं भी हों और कोई भी काम कर रहे हों, हमारी नज़र अपने बच्चे पर यानी अपने मन पर ज़रूर होनी चाहिए। हम भले ही कोई जिम्मेदारी निभा रहे हों, हमारा ध्यान इस बात पर ज़रूर होना चाहिए कि कहीं इस काम को करने से हम किसी को तकलीफ़ तो नहीं दे रहे। कई बार ऐसा होता है कि हम अंदर से दुखी होते हैं और ख़राब मूड में ही काम करते रहते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। हमारी पहली जिम्मेदारी हमारी अपनी खुशी के लिए है। कई बार जब जिंदगी में हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हमें लगता है कि भगवान ने सबसे बड़ी समस्या हमें ही दी है, बाकी सब लोग बहुत खुशी से रह रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुनिया में हर व्यक्ति की कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होती है। हाँ, बस इतना है कि हम जो सामना कर रहे हैं, जो हमारी समस्या है, हमें वही समस्या दुनिया में सबसे बड़ी लगती है। और ये बात भी बिल्कुल तय है कि जिसकी जो समस्या है सिर्फ वही इंसान उसे हल कर सकता है। एक गांव में एक संत आए, वो किसी भी समस्या को दूर कर सकते थे। सभी लोग जल्दी से जल्दी अपनी समस्याएं लेकर संत के पास आकर उनसे उपाय जानना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि हर कोई बोलने लगा। अचानक संत महात्मा उनके इस शोर शराबे से परेशान होकर चिल्लाए कि चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। संत ने कहा कि मैं आप सबकी समस्या सुनूंगा और आप सबकी परेशानी दूर भी करूंगा। एक साथ अगर बोलने के बजाय आप एक एक करके कागज पर अपनी समस्या लिख देंगे और मुझे देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। संत के ऐसा बोलने के बाद सब लोगों ने अपनी सारी समस्याएं कागज पर लिख दी। थोड़ी देर के बाद ही संत महाराज के सामने बहुत सारे कागजों का ढेर लग गया। संत ने कागजों को एक टोकरी में रखा और सभी को गोला बनाकर बैठ जाने को कहा। गोले के बीच में टोकरी रख दी गई। एक आदमी की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि यहाँ से शुरू करके सब बारी बारी से आएंगे और एक एक कागज को उठाएंगे। ध्यान रहे, किसी को अपना कागज नहीं उठाना है। लोग एक एक कर आए और कागज उठा उठाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। संत ने कहा, अब इस कागज में लिखी किसी दूसरे की समस्या को पढ़ो। अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारी समस्या दूर कर दूंगा, पर उसके बदले में कागज पर लिखी समस्या तुम्हारी हो जाएगी। संत ने कहा कि तुम्हें यही लगता है ना कि तुम्हारी समस्या ज्यादा बड़ी है, तो उसे दूर करवाकर कागज पर जो छोटी समस्या लिखी है उसे तुम अपना लो। चाहे तो आपस में कागज बदल लो। जब तय कर लो कि अपनी समस्या के बदले कौन सी समस्या लोगे, तब मेरे पास आ जाना। लोगों ने जब कागज पर लिखी समस्या पढ़ी तो वो घबरा गए। लोग एक दूसरे से कागज बदल बदल कर पढ़ते और बार बार उन्हें लगता कि उनकी समस्या तो जैसी है वैसी है, पर इस नई समस्या का सामना हम कैसे कर पाएंगे। कुछ देर में हर किसी को समझ में आ गया
कि उनकी समस्या जैसी भी है, उनके अपने जीवन का वो एक हिस्सा है और उन्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। इस कहानी का जो मतलब है वाकई वो बहुत खूबसूरत है। आपका भी कहीं ना कहीं मन हल्का जरूर हुआ होगा। अगर दो लोगों के बीच संबंध खराब है और उनमें से एक भी ये ठान ले कि रिश्ते को ठीक करना ही है, तो बात बन सकती है। ये काम चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा ही काटती है। अगर सामने वाला आपके प्रति नकारात्मक विचार पैदा कर रहा है, तो आपको उसके प्रति सकारात्मक विचार बनाने होंगे। तभी ये दोनों एक दूसरे को काट पाएंगे और आप सामने वाले व्यक्ति से होने वाले नुकसान से भी बच पाएंगे। इसके विपरीत यदि आप भी उनके प्रति नकारात्मक विचार बनाने लगेंगे, तो दोनों तरफ से नकारात्मक विचार मिलकर आप दोनों को ही नुकसान पहुंचेगा। आजकल लोग जीवन में आई परेशानियों से इतना जल्दी घबरा जाते हैं कि उनकी बुद्धि ही काम करना बंद कर देती है। वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये केवल हमारा एक बुरा दौर है जो एक दिन जरूर गुजर जाएगा। जिस तरह एक पौधे को फलने फूलने के लिए छाया के साथ साथ धूप की भी जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह इंसान को मजबूत बनने के लिए सुख के साथ साथ दुख भी झेलने पड़ते हैं और अच्छे वक्त के साथ साथ बुरे वक्त से भी गुजरना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके साथ हमेशा अच्छा ही होता रहे। आपने कभी पतझड़ के मौसम पर गौर किया है? जरा सोचकर देखिए, पतझड़ के समय जब पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बचती, तो क्या उस पेड़ का अंत हो जाता है? नहीं, वो पेड़ हार नहीं मानता, नए जीवन और बहार की आस में खड़ा रहता है और जल्द ही उसमें नई पत्तियां भी आनी शुरू हो जाती हैं। उसके जीवन में फिर से बहार आ जाती है और यही हमारी प्रकृति का नियम है। इंसान को ये समझना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमें बिखेर कर रख देते हैं, तो इसका मतलब अंत बिल्कुल नहीं होता, बल्कि इस बात का इशारा होता है कि हमारे जीवन में भी एक बहार आने वाली है। अंत में हमें सब कुछ भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी और ये विश्वास रखना कि नई जिंदगी पुरानी जिंदगी से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। एक कंजूस आदमी ने जीवन भर कंजूसी करके 5 करोड़ रुपए जमा किए। इस धन की बदौलत उसने बहुत सारा टाइम बस सपने देखने में गुजार दिया कि वो अपने इस धन दौलत के साथ क्या क्या कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस धन को निवेश करने का इरादा कर पाता, उससे ही पहले यमदूत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी। उस व्यक्ति ने यमदूत से थोड़ा समय मांगा, उससे बड़ी प्रार्थना की, परंतु यमदूत अड़ गया, वो टस से मस नहीं हुआ। आदमी ने बहुत प्रार्थना की कि मुझे 3 दिन की जिंदगी दे दो, मैं तुम्हें अपना आधा धन दे दूंगा। पर यमदूत ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उस व्यक्ति ने फिर से प्रार्थना की कि मैं आपसे 1 दिन की जिंदगी की भीख मांगता हूँ, इसके बदले आप मेरी वर्षों की मेहनत से जोड़ा हुआ मेरा पूरा धन ले लीजिए। यमदूत फिर भी अड़िग रहा। तमाम प्रार्थना करने के बाद भी उस व्यक्ति को यमदूत से सिर्फ इतनी मोहलत मिली कि वो एक संदेश लिख सके। उस व्यक्ति ने अपने संदेश में लिखा कि जिस किसी को भी ये संदेश मिले, उससे मैं केवल इतना ही कहूँगा कि जीवन भर सिर्फ पैसा जोड़ने की फिराक में कभी मत रहना। जिंदगी का एक एक पल पूरी तरह से जियो। मेरे 5 करोड़ रुपए भी मेरे लिए 1 घंटे का समय नहीं खरीद पाए। मतलब पैसे कमाएं क्योंकि पैसों की अहमियत है। जीवन जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसों को अपनी ज़िंदगी ना बनाएं। जीवन का आनंद उठाएं क्योंकि मौका भविष्य में कभी नहीं आता। जो मौका है आज है, अभी है, वर्तमान में है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया। ना तुम चिंता करने से अपना बीता हुआ समय सुधार सकते हो, ना ही तुम ज़्यादा परेशान होकर अपना भविष्य संवार सकते हो। जो तुम्हारे पास अनमोल चीज़ है वो है आपका अभी का समय, आपका वर्तमान।
ये बात बिल्कुल सच है कि हमें वक्त के हिसाब से ही चलना चाहिए। वक्त के हिसाब से खुद को बदलना पड़े तो बदलना भी चाहिए। जो खुद को बदलता नहीं है वो ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ता नहीं है। खुश रहें अपने लिए, अपनों के लिए। आशा करती हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।